जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन फोटान ऑनलाइन साइंस एकेडमी। भैया जी, हम बात कर रहे हैं यूसैट टेस्ट की और ये वीडियो 03 मतलब तीसरी वीडियो है। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है और वर्बल रीजनिंग के कुछ थोड़े से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ इशारतन बात है, हिंट है। अगर आप कंप्लीट और फुल फ्लेज हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप, आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, क्योंकि कॉल पे आपको मुस्बत या पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप सारी बात कर सकते हैं। तो जनाब, वर्बल रीजनिंग के हमने कुछ क्वेश्चन शुरू कर रखे हैं। तो पहले वाली दोनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भैया जी, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट होंगी हमारे पास। एक को स्टेटमेंट 1 कहेंगे, दूसरी को स्टेटमेंट 2 कहेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हैं, ये एक दूसरे पर या तो डिपेंड करेगी, यानी एक स्टेटमेंट कॉज होगी, दूसरी स्टेटमेंट इफेक्ट होगी। कॉज ये कि मैंने किसी बंदे को कोई चीज़ पढ़ा दी, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, मेहनत की, उसको पढ़ाया। तो इफ़ेक्ट ये है कि उसने मुझे फीस दे दी, तो ये इफ़ेक्ट है। और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। ये एक स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये फिर स्टेटमेंट नंबर 2 है। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फिक्स्ड द fees for the professional courses offered by unaided institutions which are much lower than the fees charged last year। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गुज़श्ता साल कुछ तालीमी इदारे थे जो अनएडेड थे। अनएडेड इंस्टीट्यूशन उनको कहते हैं जिनको कहीं से चंदा ना मिल रहा हो, जिनको कहीं से माली फ़ायदा ना हो रहा, कोई उनकी मदद ना कर रहा हो, कोई उनको चंदा ना दे रहा हो। तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करवाने वाले तालीमी इदारे थे जिनकी गुज़श्ता साल की जो फ़ीस थी वो तो ज़्यादा थी। अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनकी फ़ीस फ़िक्स कर दी। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप अपनी फ़ीस 3000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं ले सकते, 3000 रुपीज़ तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, मैं आपकी फ़ीस गवर्नमेंट ने कहा फ़िक्स कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने फ़ीस फ़िक्स कर दी प्रोफेशनल कोर्सेज करवाने वाले कुछ अदारों की। क्यों कर दी? ये एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट 2 को देखें। द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, जो बड़े टैलेंटेड थे, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स थे, जो यूसैट टेस्ट की तैयारी के लिए बड़े पुरजोश थे, एस्पायरिंग थे, launched a severe agitation last year protesting against high fees charged by the unaided institutions। ये दूसरी स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट को आपने समझा? क्या समझा? सेकंड स्टेटमेंट में ये बात हो रही है कि ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जो एस्पायरिंग थे, पुरजोश थे, अच्छे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके पेरेंट्स ने बड़ी हड़तालें की। किन के ख़िलाफ़ हड़तालें की? उस तलीमी इदारों के ख़िलाफ़ हड़तालें की जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर आप ये बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट कॉज होगी, कौन सी स्टेटमेंट इफ़ेक्ट होगी। यानी कौन सी स्टेटमेंट कॉज है, वजह है, कौन सी स्टेटमेंट उसका असर है। स्टेटमेंट नंबर 2 कॉज है। स्टेटमेंट नंबर जो 2 है ये कॉज है। कॉज क्या थी? हुआ क्या था कि जो बच्चों के पेरेंट्स थे, बच्चों के वालिदैन थे, उन्होंने बड़ी हड़ताल की कि फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस कम करो, फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस कम करो। ये वजह थी, ये कॉज थी। इसका इफ़ेक्ट क्या निकला? इसका इफ़ेक्ट ये निकला कि जो गवर्नमेंट थी उसने उन तमाम तलीमी इदारों के जिनकी फ़ीस ज़्यादा थी उनकी फ़ीस फ़िक्स कर दी। तो ये वाली स्टेटमेंट ये इफ़ेक्ट है। तो ऑप्शन बी पर आकर देखें। स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफ़ेक्ट। तो इस तरह हमने सोचकर वर्बल रीजनिंग करके, रीजनिंग मतलब रीजनिंग समझ आते हैं ना, रीजनिंग। आगे आ जाए, एक और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान अमेरिका हैज़ रिसेंटली पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। एक बात को पढ़ें, नहीं समझ आया दोबारा पढ़ लो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। ठीक है, इंडिया के एक बड़े बैंक ने छोटे छोटे बैंकों पर कुछ पाबंदियां लगा दी। एक स्टेटमेंट है, नहीं समझ आई, एक स्टेटमेंट है। अब दूसरी स्टेटमेंट को देखो। स्मॉल बैंक in the private and cooperative sector in India are not in position to withstand the competition
ऑफ द बिगर इन द पब्लिक सेक्टर। ये दूसरी स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि जो स्मॉल बैंक्स थे प्राइवेट सेक्टर के या कोऑपरेटिव सेक्टर के, यानी जो प्राइवेट बैंक थे, जो स्मॉल बैंक थे प्राइवेट सेक्टर वगैरह के इंडिया में, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो बड़े बड़ी बैंकों का मुकाबला करते। ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब इसमें से आपको कौन सी स्टेटमेंट अच्छी लग रही है, यानी कौन सी स्टेटमेंट आपको, सॉरी मैं क्या कह गया, इसमें से आपको कौन सी स्टेटमेंट कॉज लग रही है और कौन सी स्टेटमेंट इफेक्ट लग रही है? मुझे तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो कॉज लग रही है, क्योंकि जो स्मॉल बैंक थे वो बड़े बैंकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो हार जाते थे। ये बेइज्जती वाली बात थी। वो बड़े बैंकों के मुकाबले में खड़े तो हो जाते थे, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी नहीं होती थी कि वो बड़े बैंकों का जो कंपटीशन है उसको बर्दाश्त कर सके। तो ये थी कॉज, ये थी कॉज, यानी सेकंड स्टेटमेंट ये थी कॉज। तो इसका इफेक्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ने इन बड़े बैंकों ने इन जो छोटे बैंक थे इन पे कुछ पाबंदी लगा दी कि अब आपने अब आपने इन बड़े बैंकों के कंपटीशन में आना ही नहीं है। ये वाला इफेक्ट था। तो इसमें स्टेटमेंट 2 कॉज, स्टेटमेंट 1 इफेक्ट। तो बी पर देखें, स्टेटमेंट 2 कॉज, स्टेटमेंट 1 इफेक्ट। इस तरह सोच कर रीजनिंग कर कर आपने आगे जाना है। तो इस क्वेश्चन को देखें। स्टेटमेंट इसमें एक 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 है द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ। गुज़श्ता चंद महीनों से जो मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी वो उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये एक स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड को देखें। The crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months. गुज़श्ता चंद महीनों से इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब क्या आपको इनमें कोई रिलेशनशिप नज़र आ रहा है? मुझे तो कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा। भैया कैसे? स्टेटमेंट नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, चेंज नहीं हुई, रिमेन अनचेंज्ड। स्टेटमेंट 2 में वो कह रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं है ना स्टेटमेंट 1 में। तो बात ख़त्म। तो ऑप्शन डी पर आ जाए। बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। इसकी हर चीज़ देखें, हर चीज़ के ना कोई कॉज तो होती है। हमने यहाँ पर तलाश करना है कि वो इंडिपेंडेंट कॉज है या डिपेंडेंट कॉज है। यहाँ पर रीज़न भी है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 भी किसी कॉज का इफेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी किसी कॉज का इफेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज का इफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का कॉज है। ये बात नहीं है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। हम देखते हैं इनमें क्या है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल जो बेरोज़गारों की तादाद थी, नौजवान बेरोज़गार तबका था, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि a large number of candidates submitted application against an advertisement for the post of manager issued by a bank। एक कोई मकामी बैंक था, कोई बैंक था, उसने मैनेजर के असामी के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए एक इश्तिहार दिया था। उस इश्तिहार पर एक बहुत बड़ी तादाद ने अप्लाई कर दिया। ये एक दूसरी स्टेटमेंट है। दोबारा से स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें। स्टेटमेंट 1 में वो कह रहा है कि गुज़श्ता साल प्रीवियस ईयर के मुकाबले में इस साल जो यंग अनएम्प्लॉयड थे, नौजवान बेरोज़गार तबका था, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी बहुत बड़ी तादाद में नौजवान तबका बेरोज़गार फिर रहा था। ये एक स्टेटमेंट है। तो ये है कॉज। फिर इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो बैंक ने एक सीट निकाली थी, मैनेजर की एक पोस्ट निकाली थी, उस पर एक बहुत बड़ी तादाद ने अप्लाई कर दिया। ये इफ़ेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 कॉज है, स्टेटमेंट 2 इफ़ेक्ट है। तो ऑप्शन ए इस तरह देखना है। फिर एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें भी स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 है
Majority of the students in the college expressed their opinion against the college authority decision to break away from the university and become autonomous. ये एक स्टेटमेंट है, मैं ज़रा अंग्रेज़ी में पढ़ के थोड़ी इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे, किसी कोई कॉलेज था उसके ज़्यादातर स्टूडेंट ने कॉलेज अथॉरिटी का एक फ़ैसला था, वो कॉलेज अथॉरिटी का फ़ैसला ये था कि उनका कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा था। उन्होंने कहा कि हमारा कॉलेज चूँकि किसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा है, तो हम अपने कॉलेज को उस यूनिवर्सिटी से अलग कर लेते हैं और उसको एक ऑटोनोमस चलाते हैं, यानी हम उसे खुद चलाते हैं अपने कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी से वो लिंक नहीं होगा, हम ऑटोनोमस अपनी डिग्री खुद देंगे। तो ये कॉलेज अथॉरिटी का ये डिसीजन था। तो इस डिसीजन पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटी डिसीजन। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज अथॉरिटी के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपने जो उनके ख़यालात थे उसका इजहार किया। ये एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट 2 पर आ जाए। द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट टू इट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। ये स्टेटमेंट 2 है, दोबारा देखें। द यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी थी, वो वाली यूनिवर्सिटी जिसके साथ कॉलेज लिंक था, कॉलेज का इल्हाक था, उस यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटी थी, फैसला करने वाले लोग थे, हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट टू इट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस। अब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का ये कहना था कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, वो ग्रांट नहीं दे सकते कॉलेज को, वो उनके पास वो इस काबिल नहीं रहे, वो इनएबिलिटी में चले गए, वो इस काबिल नहीं रहे कि वो अपने कॉलेजेस को, उन सारे कॉलेजेस को जो कि यूनिवर्सिटी के साथ लिंक हैं, उनको पैसा दें, ग्रांट दें, नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे। तो इस बात पर कॉलेज की इंतज़ामिया ने फैसला किया कि अगर यूनिवर्सिटी वाले हमें ग्रांट नहीं दे सकते तो फिर हम कॉलेज को अलग कर लेते हैं। तो इसका मतलब है इसमें से एक स्टेटमेंट कॉज है, जो स्टेटमेंट 2 है ना, ये कॉज है, यानी ये स्टेटमेंट 2 थी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने पहले ये फ़ैसला किया कि वो अपने साथ जो उनके कॉलेज इल्हाक शुदा कॉलेज है उनको ग्रांट नहीं दे सकते, ये कॉज थी। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा कि फिर हम अपने कॉलेज को अलग कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से। तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है। तो ये कुछ वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आपको कैसा लगी ये वीडियो? और अगर आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग कॉन्टैक्ट क्लासेस को से ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।